Hello and welcome to my channel Geeks Idea. This is the series on current affairs. So let us start today's current affair. आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन कब मनाया जाता है जून 6 को टू रेज अवेयरनेस ऑफ हाउ पेस्ट मैनेजमेंट हेल्प्स प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि ये पेस्ट से रिलेटेड हमें अवेयर करता है. This inaugural ceremony of the day was held at the Beijing Hotel on June 6, 2017. पहली बार ये कब स्टार्ट की गई थी जून 6, 2017 में चाइना में. तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसको ऑर्गेनाइज करता है चाइनीज़ पेस्ट कंट्रोल एसोसिएशन इन कोलैबोरेशन विद फेडरेशन ऑफ एशियन एंड ओशिनिया पेस्ट मैनेजर्स एसोसिएशन जिसको FAO-PMA बोला जाता है, नेशनल पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन NPMA एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ यूरोपियन पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन. ये जो नेशनल पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन है इसका हेडक्वार्टर है वर्जीनिया USA में, और ये जो फेडरेशन ऑफ एशिया एंड ओशिनिया पेस्ट मैनेजर्स एसोसिएशन है इसका आपको बताना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहाँ पे है. वो एशिया में ही है, आपको बताना है कहाँ पे है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फ्रॉम UK अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ बाफ्टा. बाफ्टा है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स. कृष्णेंदु मजुमदार ये पहली बार बना कौन? इंडियन ओरिजिन फ्रॉम UK. ये इसका चेयरपर्सन बनाया गया 3 सालों के लिए. ही सक्सीड्स पीपा हैरिस हु विल कंटिन्यू एज ए डिप्टी चेयरपर्सन. बाफ्टा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन UK में. प्रेसिडेंट कौन है इसका? प्रिंस विलियम ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज. क्वेश्चन नंबर थर्ड है हु बिकेम द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL फिनांस. कौन बना? रोहित शर्मा को रिसेंटली बनाया गया. IIFL क्या है? ये है NBFC नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी एक है जिसमें मैनेज किया जाता है 36,000 करोड़ से ज़्यादा एसेट्स इसमें है. IIFL का चेयरमैन कौन है? S श्रीधर. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO कौन है? मोनू रात्रा. इन एशिया पैसिफिक एनुअल ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020 द हाईएस्ट प्लैटिनम रिकॉग्निशन वाज अवार्डेड टू. ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है. ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे दिया गया था. ये किसको दिया गया? राजीव गांधी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्या दिया गया? प्लैटिनम रिकॉग्निशन ऑन पैसिफिक एनुअल ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020 में इसको प्लैटिनम रिकॉग्निशन दी गई हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, क्योंकि वहाँ पे एक वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड इन्होंने एक प्रोजेक्ट वहाँ पे खोला है, उसके बुनियाद पे इसको दिया गया. तो जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है उसको क्या मिला? गोल्ड रिकॉग्निशन. और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई को मिला सिल्वर रिकॉग्निशन. हैदराबाद एयरपोर्ट पे इंडियाज़ फर्स्ट क्लाउड बेस्ड ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम है जिसकी बुनियाद पे इसको ये प्लैटिनम रिकॉग्निशन दी गई. यह है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल. ACI का मतलब क्या है? ये जो अवार्ड दिया ये किसने दिया? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल. इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? एंजेला गिटेंस. विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड सेपरेट फिनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट वर्टिकल. FI का मतलब क्या है? फिनेंशियल इंक्लूजन. MM का मतलब क्या है? माइक्रो मार्केट. वर्टिकल फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल बिजनेसेस. एग्रीकल्चर और स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो उनको अब फिनांस करेगा, इनको हेल्प करेगा, उसके लिए SBI ने एक सेपरेट FI एंड MM वर्टिकल खोला. तो आंसर क्या है? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. Over 8,000 branches in rural and semi-urban areas have been identified for this purpose. 8,000 ब्रांचेज इस पे काम करेंगे. तो SBI कब बनाया गया? 1 जुलाई 1955 को. हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र. चेयरमैन कौन है? राजनीश कुमार. टैगलाइन क्या है? बैंकर टू एवरी इंडियन. तो आप मुझे ये बताइए कि SBI बैंक कब नेशनलाइज किया गया था? अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा प्रोवाइडेड बाय NTCA, रिसेंटली NTCA ने टाइगर्स पे एक रिकॉर्ड दिया है. उसके हिसाब से किस स्टेट में सबसे ज़्यादा डेथ हो गई टाइगर्स की? वो है मध्य प्रदेश. 173 डेथ्स हो गई. टोटल कितनी डेथ्स हो गई बिटवीन 2012 एंड 19? 750. तो ये है कुछ स्टेट जिनमें
जैसे कि महाराष्ट्र में 125 डेथ्स हो गई, कर्नाटक में 111, उत्तराखंड में 88, तमिलनाडु और असम में 54। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो गया? मध्य प्रदेश में। लेकिन नोट ये भी करना है कि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, 526 टाइगर्स है मध्य प्रदेश में। आपको बताना है इंडिया में टोटल टाइगर्स कितने हैं। Recently, G20 countries pledged over $billion to fight against COVID-19. G20 कंट्रीज ने बोला कि हम इतना पैसा देंगे टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। कितना दिया? 21 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स टू द कंट्रीज हैव सो फार, टू यहाँ पे नहीं है, द कंट्रीज हैव सो फार इंजेक्टेड 5 ट्रिलियन USD इन मार्च 2020 टू हेल्प फाइट ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। पहले इन्होंने 5 ट्रिलियन USD दिए थे मार्च में। तो G20 में हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ है, ये मैंने पहले भी बहुत बार पूछा था। तो इसमें 20 कंट्रीज़ है एंड यूरोपियन यूनियन, 19 कंट्रीज़ है और यूरोपियन यूनियन, 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन, इसीलिए इसको G20 बोला जाता है। तो आपको पता है कि हर साल कोई ना कोई कंट्री चेयर करती है, यानी कि चेयर किसके पास रहती है? हर साल किसी न किसी कंट्री के पास चेयर रहती है। उसी के हिसाब से इसको ग्रुपिंग की जाती है। देखो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, हर किसी ग्रुप में 4-4 कंट्रीज है सिवाय एक ग्रुप के। ये ग्रुप्स आपस में डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रुप 1 में से इन कंट्रीज़ को किसी को चेयर करना होगा तो ये आपस में डिसाइड करेंगे कि इस साल किसके पास चेयर रहेगी। तो इसीलिए ये ग्रुपिंग की जाती है। ये आपस में डिसाइड करते हैं कि इस साल चेयर किसके पास रहेगी। चेयर कब रहती है? 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक कंट्री के पास चेयर रहती है, एक साल के लिए। इस टाइम किसके पास चेयर है? सऊदी के पास। और रिसेंटली वहीं पे समिट हो गई थी। तो जो 2021 की समिट होगी वो कहाँ पे होगी? वो होगी इटली में। और जो 2022 की समिट होगी वो कहाँ पे होगी? वो होगी इंडिया में। तो ये थे इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। तो ये जो ये ग्रुपिंग सिस्टम है कि 4-4 बना के फिर डिसाइड करेंगे, ये कब हुआ था? ये हो गया 2010 से स्टार्ट हो गया। कल भी मैंने आत्मनिर्भर स्कीम जो ट्रांचे फर्स्ट निकाला गया था, कितने फंड्स दिए गए थे, आज ट्रांचे 2 मैंने लाया है यहाँ पे, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा। सप्लाई टू माइग्रेंट वर्कर्स को 2 मंथ्स के लिए फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे। उसके लिए कितना पैसा दिया गया? 3500 करोड़, ये बहुत ज़रूरी है। मुद्रा शिशु लोन्स के लिए कितना दिया गया? 1500 करोड़। स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी टू स्ट्रीट वेंडर्स 500 करोड़, 5000 करोड़। हाउसिंग CLSS MIG 70,000 करोड़। नाबार्ड को कितना दिया गया एडिशनल फंड? 30,000 करोड़, ये बहुत ज़रूरी है। नाबार्ड को कितना दिया गया? 30,000 करोड़, 30,000 करोड़, ये बहुत ज़रूरी है। एडिशनल क्रेडिट थ्रू KCC 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ दिया गया किसको? KCC को। ये बहुत ही ज़रूरी है नाबार्ड को। आपको मुझे ये बताना है कि नाबार्ड को पर ईयर कितना फ़ंड दिया जाता है, नाबार्ड को कितना फ़ंड अलॉट किया जाता है पर ईयर। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। गाइज, हिस्ट्री से रिलेटेड सीरीज स्टार्ट करनी है। मैंने आपको बोला था कि सजेस्ट करो क्या करना है अगर आपको कुछ बोलना होगा इससे बारे में। और आज का अब मैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड PDF है, मैं एक हफ्ते का PDF आपको प्रोवाइड करूंगा। आज आपको गीक्स आइडिया पे जो मेरी टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको PDF मिलेगा। तो एक हफ्ते का आपको PDF मिलेगा। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिए।